दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं, हीरा एंड मोती। दोस्तों आप लोग बचपन में इस कहानी का हिंदी सुने होंगे। आज हम इसका एक एक वर्ड का अंग्रेजी का हिंदी करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि एक पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, वो इस कहानी से आपको सीख मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हीरा एंड मोती। हीरा दोस्तों नाम है तो इसका हीरा ही होगा। एंड का होता है और मोती, मोती भी नाम है, मोती होगा। ठीक है, ये दोनों बैल है, हीरा और मोती बैल हैं। लॉन्ग एगो, लॉन्ग का अर्थ होता है बहुत पहले, बहुत पहले। देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, गांव में एक किसान रहता था। गांव में एक किसान, फार्मर का अर्थ होता है किसान, विलेज का अर्थ होता है गांव, लिव्ड का अर्थ होता है रहना। तो गांव में एक किसान रहता था। हिज नेम वाज झूरी, हिज का अर्थ होता है उसका, नेम का अर्थ होता है नाम, उसका नाम, वाज का अर्थ होता है था, झूरी, यानी वो जो किसान जो था उसका नाम झूरी था। ही हैड पेयर ऑफ ऑक्सेन, ही हैड उसके पास ए पेयर ऑफ ऑक्सेन, एक बैल का जोड़ा था, एक बैल का जोड़ा था। पेयर का अर्थ होता है जोड़ा, यानी दो ठो बैल था। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती, ही का अर्थ होता है वह, कॉल्ड देम उन्हें पुकारता, उन्हें पुकारता। हीरा और मोती से, हीरा और मोती, यानी वो जो किसान जो था वो अपने बैल को हीरा और मोती पुकारता था। ही लव्ड देम वेरी मच, वह उन्हें बहुत प्यार करता था, उन्हें बहुत प्यार करता था, प्यार करता था। लव का अर्थ होता है प्यार करना और वेरी मच का अर्थ होता है बहुत, वह उन्हें बहुत प्यार करता था। द ऑक्सेन आल्सो लव्ड ईच अदर, बैल भी हमेशा, आल्सो का अर्थ होता है हमेशा, ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे से प्यार करता था, हमेशा एक दूसरे से प्यार करता था। दे लव्ड देयर मास्टर झूरी, वे अपने मालिक झूरी, अपने मालिक झूरी से भी प्यार करता था, झूरी से भी प्यार करता था, टू का अर्थ होता है भी। वन डे का अर्थ होता है एक दिन। झूरीज ब्रदर इन लॉ, झूरीज का अर्थ होता है झूरी का ब्रदर इन लॉ का अर्थ होता है साला, यानी वाइफ का भाई। केम का अर्थ होता है आया, देयर का अर्थ होता है वहां। तो वन डे झूरीज ब्रदर इन लॉ केम देयर, एक दिन झूरी का साला वहां आया। हिज नेम वाज गया, हिज का अर्थ होता है उसका, नेम का अर्थ होता है नाम,
गया था, वाज का अर्थ होता है था और गया, उसका नाम गया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सेन, वह बैलों के बारे में पूछा, बैलों के बारे में पूछा। झूरी गेव हिम द ऑक्सेन अनविलिंगली, झूरी उन गायों को न चाहते हुए भी दे दिया। झूरी उन बैलों को न चाहते हुए भी, झूरी उन बैलों को न चाहते हुए भी उसे दे दिया, उसे दे दिया। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड, हीरा और मोती बिकेम का अर्थ होता है होना, वेरी सैड का अर्थ होता है बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हुआ। दे डिड नॉट वांट टू गो, वे जाना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे। डिड नॉट का अर्थ होता है नहीं थे, और वांट का अर्थ होता है चाहना, गो का अर्थ होता है जाना। तो दे डिड नॉट वांट टू गो, वे जाना नहीं चाहते थे। बट का अर्थ होता है लेकिन गया। ड्रेस्ड का अर्थ होता है घसीटा। देम उन्हें टू हिज विलेज, अपने गांव में। देम का अर्थ होता है उन्हें, टू हिज विलेज उसके गांव में, उसके गांव में। इन द नाइट रात में, इन द नाइट का अर्थ होता है रात में। दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक, दे का अर्थ होता है वे, ब्रोक का अर्थ होता है तोड़ा, द रोप यानी रस्सी एंड रैन बैक और वह आ गया। झूरी बिकेम फीस्ट वेरी हैप्पी, झूरी नाम था, उसका जो मालिक था उसका नाम था झूरी। बिकेम का अर्थ होता है होना, फीस्ट वेरी हैप्पी ये देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ उन्हें देखकर। गया केम अगेन टू टेक देम, गया फिर से आ गया उन्हें लेने के लिए। गया फिर से आ गया उन्हें लेने के लिए, केम अगेन का अर्थ होता है फिर से आना। ठीक है। हीरा एंड मोती रेसिस्टेड, हीरा नाम था तो हीरा ही होगा। एंड का अर्थ होता है और, मोती रेसिस्टेड का अर्थ होता है विरोध किया। बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स, बट का अर्थ होता है लेकिन। ही पुल्ड देम, ही का अर्थ होता है वह उसे धक्का दिया, बल लगाया उसको ले जाने के लिए। वह उसे धक्का दिया, बल लगाया ले जाने के लिए।
ले जाने के लिए ही पनिश्ड देम, वह उन्हें सजा दिया, वह उन्हें सजा दिया। They had to plow the field for long, वे उनसे लंबे समय तक खेत जोताया, लंबे समय तक खेत जोताया। They had to eat only husk and no oil cake. They का अर्थ होता है वे, had to eat वे उन्हें खाने के लिए only husk सिर्फ भूसा दिया and no oil cake, और ऑयल केक का अर्थ होता है खल्ली, और उन्हें कोई भी खल्ली नहीं दिया, और उन्हें कोई खल्ली नहीं दिया, कोई खल्ली नहीं दिया। They were sad, वे उदास थे and angry, और नाराज एंग्री का अर्थ होता है नाराज। गया हैड ए लिटिल डॉटर, गया की एक छोटी लड़की थी, गया की एक छोटी लड़की थी। शी लव्ड हीरा एंड मोती, वह हीरा और मोती से प्यार करती थी, हीरा और मोती से प्यार करती थी। She gave them bread to eat, वह उन्हें रोटी खाने को दिया, रोटी खाने को दिया। She felt their sorrow, सी का अर्थ होता है वह, फेल्ट देयर सॉरो उनके दुख को महसूस किया, वह उनके दुख को महसूस किया। वन नाइट सी अनटाइड देयर रोप्स, वन नाइट का अर्थ होता है एक रात, वह अनटाइड देयर रोप्स वो रस्सी को ढीला ही छोड़ दिया, रस्सी को ढीला ही छोड़ दिया। हीरा एंड मोती, हीरा और मोती, हीरा और मोती रैन अवे भागा, वहां से भागा। दे वेर वेरी हंग्री, वे बहुत भूखे थे, वे बहुत भूखे थे। दे वेर हंग्री का अर्थ होता है वह बहुत भूखे थे। बट इंटर्ड ए फील्ड ऑफ पीस, बोथ का अर्थ होता है दोनों। इंटर्ड ए फील्ड मटर के खेत में घुसा, मटर के खेत में घुसा। पीस का अर्थ होता है मटर, फील्ड का अर्थ होता है खेत, और इंटर का अर्थ होता है घुसा या प्रवेश किया। बट दे वेयर पुश्ड आउट ऑन द रोड, बट का अर्थ होता है लेकिन, दे वेयर पुश्ड उन्हें वे धक्का दिया और रोड पे ला दिया। धक्का देकर रोड
पर ला दिया। दे मेट ए बिग एंग्री बुल, वे एक बहुत गुस्सैला सांड से मिला। वे बहुत गुस्सैला सांड से मिला। ही अटैक्ड देम, वह उन पर हमला किया। They fought with him bravely and won. They का अर्थ होता है वे, fought with bravely, वो बहुत ईमानदारी से लड़े और जीते। वे बहुत सोच समझ कर लड़े। ब्रेवली का अर्थ होता है सोच समझ कर लड़े और जीते। बट देयर मिस्री डिड नॉट एंड विथ दिस। बट का अर्थ होता है लेकिन, देयर मिस्री उसका कष्ट डिड नॉट एंड विथ दिस इससे खत्म नहीं हुआ। They were kept in kind house. वेयर का अर्थ होता है थे, केप्ट का अर्थ होता है रखा गया, काइन हाउस में। वे एक काइन हाउस का अर्थ होता है काजी हाउस। वे एक काजी हाउस में रखा गया। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे। मोती ट्राइड कोशिश कर रहा था दीवार को गिराने का और भागने का। मोती कोशिश कर रहा था दीवार को गिराकर भागने का। But the master of the kind house caught them again. लेकिन काजी हाउस का मालिक उन्हें पकड़ा। He sold them to a butcher. वह एक कसाई से उन्हें बेच दिया। The butcher began to take ill to them. कसाई began शुरू किया उन्हें अपने घर ले जाने का। Both of oxen were very sad. दोनों बैले बहुत उदास थे। बोथ का अर्थ होता है दोनों, ऑफ का अर्थ होता है का, ऑक्सन का अर्थ होता है बैलों। वेयर वेरी सैड बहुत उदास थे। दे रैन फास्ट एंड रिच्ड झूड़ी हाउस। वे तेज दौड़े और झूड़ी के घर पर पहुंच गए। झूड़ी
के घर पर पहुंच गए। झू रीच हाउस का अर्थ होता है झूरी के घर पे, रीच का अर्थ होता है पहुंचना। द बूचर रैन आफ्टर, कसाई भी वहां आया। रैन आफ्टर का होता है बाद में, कसाई भी वहां बाद में आया। झूरी एंड अदर विलेजर्स, झूरी और दूसरे गांव वाले, झूरी और दूसरे गांव वाले। आस्क्ड का अर्थ होता है पूछा। हिम नॉट टू क्रिएट, हिम का अर्थ होता है उससे, नॉट टू क्रिएट यानी कुछ किया तो नहीं, कुछ किया तो नहीं। एनी ट्रबल, परेशान। एंड गो अवे, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। सो द बूचर रिटर्नेड, इसलिए कसाई लौट गया, कसाई लौट गया। हेस्ट नाउ, अब से झूरी वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक, अब से झूरी बहुत खुश हुआ उन्हें फिर से देखने के बाद, उन्हें फिर से देखकर। He began to part their barks, ही का अर्थ होता है वह, began का अर्थ होता है शुरू किया। To part their barks, उनकी पीठ थपथपाना, वह शुरू किया उनका पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना। टू पार्ट देयर बिग्स का अर्थ होता है उनका पीठ थपथपाना। हिज वाइफ आल्सो केम, उसकी पत्नी भी आई, उसकी पत्नी भी वहां आई। She kissed हीरा एंड मोती on their forehead, वह हीरा और मोती के ललाट को चूमी। तो दोस्तों ये कहानी समाप्त